वेलकम बैक टू माई चैनल अलीना हाउसवाइफ। हो सबका खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सो जनाब, आप लोगों ने थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज मोहम्मद अजान ने अपनी नाक में फंसा लिया था रबड़। अजान इधर देखें, अरे बात तो सुने इधर। तो मोहम्मद अजान ने जो है ना अपनी नाक में रबड़ फंसा लिया था। इधर आओ अजान। और अजान ने कब रबड़ फंसाया था? अजान, आपने कब डाला था नाक में रबड़? कहाँ पर थे आप? कहाँ पर थे आप जो आपने रबड़ डाला था नाक में? टीचर ने कहीं और बिठा दिया था। टीचर ने कहीं और बैठा दिया था। ये मोहम्मद अजान जो है ना, ये ट्यूशन में था और ट्यूशन में जो है ना इसने पता नहीं कब रबड़ फंसाया और पता नहीं कितनी देर हो गई थी इसे रबड़ फंसाए। इधर आओ। और मैं ना आटा गूंद रही थी जब ये आया है ट्यूशन से, और जैसे ही ये आया इसने आते के साथ बोला, मम्मा कहाँ है मेरी मम्मा? तो इनकी फुप्पो वगैरह नीचे होती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो इनकी फुप्पो वगैरह ने बोला कि ऊपर है मम्मा। तो इसने आते के साथ मुझे कहा, मम्मा मैंने रबड़ फंसा ली है नाक के अंदर। नाक में इसने यहाँ पर रबड़ फंसाई हुई थी, यहाँ पर थी इसकी रबड़। और मेरे हाथ पैर ऐसे सुन्न हो गए मेरे। मैं आटा गूंद रही थी, मुझे समझ नहीं आया। और उस टाइम इनके बाबा गए हुए थे सौदा लेने और मैं इतनी टेंशन में आ गई, इतनी टेंशन में ये अजान ने करा तो करा क्या। और जो है ना क्या कहते हैं, अजान ने रबड़ फंसाई और फिर जो है ना क्या कहते हैं मैंने जो है ना इसकी नाक में, यहाँ पर मैंने वीडियो एक देखी थी, अगर बच्चा नाक में कुछ फंसा ले तो दूसरी जहाँ पर कुछ नहीं फंसाया वहाँ पर आप पिन मारें तो जो हाथ से वो उसने फंसाया वो निकल जाता है। मैंने यहाँ इतनी पिन्स करी यहाँ, लेकिन इसने रबड़ नहीं निकाला। और हमने कोशिश करी ये छींक लेगा तो ये बाहर आ जाएगा रबड़, लेकिन अजान का रबड़ बाहर नहीं आया। फिर मैंने बड़ी कोशिश करी तब भी नहीं आया। इनके दादा ने इसके यहाँ बैक पे मारा तब भी नहीं इसका रबड़ बाहर आया। बहुत टेंशन में आ गई थी मैं। फिर मैंने कोशिश करी, इसके दादा और इसकी दादी ने इसके पकड़े हाथ और फिर मैंने इसके पिन डाली तो फिर जो है ना बाल पिन, फिर जो है ना रबड़ इसका बाहर आया। और इत्तेफाक देखें आप, ऐसा हुआ कि इसने खोला हुआ था मुँह और जैसे ही इसका रबड़ मैंने यूँ करके निकाला, इसने ऐसे मुँह खोला हुआ था, वो रबड़ डायरेक्ट इसके पेट में चला गया तो जो है ना वो रबड़ इसके पेट में चला गया। शुक्र है, उस मालिक का एहसान है। देखिए नाक में रबड़ फंस जाए तो ख़तरे की बात होती है, अल्लाह ना करे दिमाग में चढ़ा ले बच्चा। अगर वो पेट में चला गया तो वो स्टूल पास करेगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो टेंशन की अब बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अल्लाह पाक सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत टेंशन हो जाती है यार बच्चों को कुछ हो जाए। और अभी तो अज़ान शिफ़ा और इश्मल के चल रहे हैं पेपर्स, तो मैं तो वैसे ही इतनी परेशान हूँ इनके पेपर्स की वजह से। तो अल्लाह पाक अपने बच्चों को, हर किसी के बच्चों को अपने ज़मान में रखे और मेरे बच्चों को भी अल्लाह पाक ठीक रखे। और ये बस लैपटॉप होता है और ये मेरे बच्चे होते हैं, बस हर वक्त एनी टाइम जब ये आते हैं तो ये मोबाइल में लैपटॉप में लग जाते हैं। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी मैं बताऊं, अगर अल्लाह ना करे कभी आपका भी बच्चा इस तरह की कोई हरकत करे तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना पहले तो, और रिलैक्स होके कोशिश करें कि ख़ुद ही से ही घर में ट्रीटमेंट दे के बच्चे की नाक से या मुंह से जो भी चीज़ फंसाइए निकाल लें। उम्मीद है इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में आऊँगी और अच्छी चीज़ लेकर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अलीना हाउसवाइफ को। अल्लाह हाफ़िज़।